नमस्कार दोस्तों, देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए अभी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मोदी कैबिनेट ने राशन योजना को लेकर 3 बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा असर करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ने वाला है। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके परिवार में कोई सदस्य मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने राशन व्यवस्था को और मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है वह 3 बड़े बदलाव? क्या राशन मिलने का तरीका बदल जाएगा? क्या अब राशन की चोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी? और क्या लाभार्थियों को पहले से ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। इसी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था को पहले से ज़्यादा मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया है। अब इस योजना के तहत 3 बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिनका सीधा फायदा राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की। पहला बड़ा बदलाव राज्य को राशन ढुलाई में आर्थिक सहायता देने से जुड़ा है। दोस्तों, अभी तक कई राज्यों को गोदामों से राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने में काफ़ी खर्च उठाना पड़ता था। विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में परिवहन लागत काफ़ी ज़्यादा होती थी। कई बार इसी कारण राशन पहुंचने में देरी हो जाती थी या व्यवस्था प्रभावित होती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार राज्यों की एजेंसियों को आर्थिक सहायता देगी, ताकि खाद्यान्न को गोदामों से उचित मूल्यों की दुकानों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गरीब परिवार तक राशन समय पर पहुंचेगा, परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और राज्यों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों को इसका प्रभाव बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि जब राज्य को आर्थिक सहायता मिलेगी तो राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। यह बदलाव राशन की दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप्स से जुड़ा है। दोस्तों, लंबे समय से राशन डीलर यह मांग रहे थे कि उन्हें बेहतर सुविधाएं और संचालन के लिए सहायता दी जाए। सरकार ने अब इस मांग पर भी बड़ा फैसला लिया है। नए बदलाव के तहत राशन दुकानों को डिजिटल उपकरण, बेहतर स्टोरेज सुविधा और संचालन संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में राशन की दुकानों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, दुकानदारों को बेहतर मशीनें मिलेंगी, स्टॉक प्रबंधन आसान होगा और लाभार्थियों को राशन वितरण की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा व्यवस्थित दिखाई देगी। सरकार का मानना है कि इससे राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा राशन डीलरों को भी आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलने से पूरी व्यवस्था मजबूत होगी। कई बार लाभार्थियों को शिकायत रहती थी कि मशीनें खराब होने के कारण राशन वितरण में परेशानी आती है या रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाता। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े बदलाव की। दोस्तों, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के मॉडर्नाइजेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसका मतलब यह है कि राशन व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित और डिजिटल बनाया जाएगा। इसके तहत ऑटोमेशन, डिजिटल टैगिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, स्मार्ट डिवाइस और पारदर्शिता बढ़ाने वाले कई आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राशन की चोरी, कालाबाजारी और फर्जीवाड़े जैसी समस्याओं पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। अभी तक कई जगहों से शिकायतें आती थी कि लाभार्थियों तक पूरा राशन नहीं पहुंचता
या बीच में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो जाएगी तो हर गतिविधि को ट्रैक किया जा सकेगा। किस गोदाम से कितना अनाज निकला, किस दुकान तक पहुंचा और कितने लोगों को वितरित किया गया, इसकी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों तक राशन का लाभ सही तरीके से पहुंच सकेगा। दोस्तों, सरकार का एक और बड़ा लक्ष्य है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और अधिक मजबूत बनाना है। आप जानते हैं कि इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और रोजगार के लिए दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अभी भी कई जगह तकनीकी चुनौतियां सामने आती हैं। सरकार का मानना है कि पीडीएस के मोनेटाइजेशन के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो जाएगी। इससे देश भर में राशन वितरण अधिक सहज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगा। अब सवाल यह है कि इन 3 बड़े बदलावों का आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि राशन समय पर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। तीसरा फायदा यह होगा कि राशन की चोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चौथा फायदा यह होगा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों तक भी राशन आसानी से पहुंच सकेगा। और पांचवा फायदा यह होगा कि डिजिटल तकनीक के कारण पूरी व्यवस्था पहले से ज़्यादा जवाबदेह और मजबूत बनेगी। हालांकि इन बदलावों का वास्तविक असर तब दिखाई देगा जब इन्हें जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार का दावा है कि इन सुधारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आने वाले समय में राशन व्यवस्था और अधिक आधुनिक तथा तकनीक आधारित होने वाली है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। तो दोस्तों, राशन योजना में किए गए इन 3 बड़े बदलावों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा? क्या इससे राशन की चोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।